कि आज हम लोग सभी आए हैं। हमारे आशीष शीतल मुंडा हैं, वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तिवारी जी अध्यक्ष हैं, विजय झा जी हैं, बीएन सिंह जी हैं उपाध्यक्ष हैं, ये धनबाद के और ये बोकारो के, ये दोनों अध्यक्ष हैं। तो ये सब लोग आए हैं इसलिए कि आज हम लोगों को तय कर लेना है कि क्या करना है। तो मैंने इन लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाया है। आज बैठकर आज लोग फाइनल कर दें क्या करना है। चुनाव लड़ना है तो कौन हमारा उम्मीदवार होगा, मुझे कहेंगे मैं होऊंगा, उदय जी कहेंगे होंगे, कृष्णा जी कहेंगे वो होंगे, यानी जिसको भी तय करना है ये लोग आज तय करके घोषित कर दें। और हम लोग अभी कतरास जाएंगे जहाँ के 1 दर्जन से अधिक परिवार हैं जो पीड़ित हैं। उनकी ज़मीन को भाजपा के घोषित प्रत्याशी ने 4 दीवारी करके अपने कब्जे में कर लिया। वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने कहा मैं धनबाद आऊँगा तो। और दूसरी एक बात मेरी समझ से जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चुनाव में आजकल आयोग ने एक नियम बना दिया है कि अगर आपका प्रत्याशी दागी है तो उस पर अपराध के कितने दाग हैं इसके बारे में पार्टी अपनी तरफ से एक सूचना देगी, अखबार में विज्ञापन निकलवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 दिन पहले विज्ञापन निकलवाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस विज्ञापन में इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो धनबाद के प्रत्याशी हैं उन पर 19 मुकदमे पेंडिंग हैं और 2 मुकदमों में सजा हो गई है, ये उन्होंने माना है। उसमें एक और कॉलम रहता है कि भाई आपने तब ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया, आपके पास कोई विकल्प था कि नहीं, दूसरे लोग थे कि नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ये हैं। जैसी कॉपी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं भेज दूँगा। तो अब धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भाजपा में कहा जाता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। तो सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं में सबसे बेहतर पार्टी को वही लगे हैं जो अनुशासित हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये सब का इस्तेमाल उसमें किया गया है। तो मुझे देखकर खुद ही थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने से लेके नए नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश कार्यालय के प्रदेश महामंत्री के इस चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र विवरण से वो संतुष्ट हैं, इससे खुश हैं कि थोड़ा उनको भी मेरी ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक सवाल मेरा उनसे है। दूसरा, मैंने जो 19 मुकदमे पेंडिंग बता रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको देखा है। और यहाँ के सीनियर एसपी ने जून 2022 में हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दिया है उसको भी देखा, मिलाया हमने। उसमें से करीब 16 या 17 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें उनके प्रत्याशी की रिहाई हो गई है। 46 दिया था, बाद में 4 हुए हैं, 50 हुआ है। तो उसमें रिहाई होने के बाद भी मुकदमों की संख्या 19 से अधिक है। कहीं न कहीं कुछ छुपाया है। सजा याफ्ता जो जिसमें हैं वे 2 मुकदमे इन्होंने बताया है, जबकि सीनियर एसपी की रिपोर्ट में 4 ऐसे मुकदमे दिए गए हैं जिनमें इनको सजा हुई। मैंने अपने अधिवक्ता से इन मुकदमों का विश्लेषण कल कराया। उन्होंने मुझसे कहा है कि एक मुकदमे में तो 10-10 धाराएँ, 8 धाराएँ हैं, 11 धाराएँ हैं, और 22 ऐसी धाराएँ हैं जिनमें ट्रायल हुआ तो 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये उन धाराओं का आईपीसी की जो धाराएँ हैं, कोई भी आईपीसी में देख सकता है। तो ये ऐसी धाराएँ हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार में धनबाद के सीट को भी रखना चाहती है तो क्या वो मध्यावधि चुनाव आमंत्रित करना चाहती है? क्योंकि हम लोग तो प्रयास करेंगे कि इन सारे मुकदमों का स्पीडी ट्रायल हो। कुछ मुकदमे 2006 से बाकी हैं, कुछ 2011-12 के हैं, कुछ 15-16 के हैं। तो इतने दिनों तक इतने गंभीर आरोप वाले मुकदमों का लंबित रहना ये ठीक नहीं है। और इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है अपने शपथ पत्र में कि ये मुकदमे प्रतिशोध के आधार पर कर दिए गए हैं।
जबकि खुद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में बड़ा बड़ा बयान छपा उनके नेताओं का कि इनके अभी घोषित प्रत्याशी के आतंक से बाघमारा को बचाना है। तो उस समय तक जो मुकदमे थे वो परिशोध के मुकदमे नहीं थे, और आज चुनाव आयोग के सामने दे रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो इस बात को भाजपा के समर्थक, भाजपा के शुभचिंतक, 400 पार जाने में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे सारे लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि धनबाद के कार्यकर्ताओं के लिए ये अपमान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र पर चुनाव आयोग को लिख कर देती है कि जितने कार्यकर्ता हमारे हैं सब में से श्रेष्ठ हमको यही लगे हैं। ये 2-3 बातें ही आज मैंने प्रेस के लिए कहा है। और एक क्या स्टैंड है सर? आप 20 तारीख के बाद 21-22 को यहाँ धनबाद आने वाले थे, तो आपका क्या चुनाव मैदान में जाएंगे? नहीं, आज हमने कहा अभी आज ही लोग तय करेंगे, 5 लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या मानना है, कौन इनका उम्मीदवार होगा, मैं होऊंगा या कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, जो भी होगा आज तय करेंगे, कल आपको बता देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।